Hi everybody, welcome to Arunal's classes. My name is Arun Vashist. Today in this video I'm going to talk about a different types of cue cards. हो सकता है कि इन cue cards को आपने पहले prepare किया, but after watching this video you can tackle any cue card in your real IELTS speaking test. So I'm going to share band 9 strategy that how you can prepare any cue card in your real IELTS speaking test. और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यू कार्ड्स, ये पूरे क्यू कार्ड्स अगर आपने प्रिपेयर कर लिए इन टाइप्स को, सो आफ्टर दिस यू कैन टैकल, यू कैन प्रिपेयर, यू कैन स्पीक ऑन एनी क्यू कार्ड इन IELTS स्पीकिंग टेस्ट. इफ यू आर न्यू टू माय चैनल एंड वांट मोर IELTS स्पीकिंग टिप्स, सब्सक्राइब इट नाउ. सो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यू कार्ड्स. सबसे जो पहला टाइप है वो है पर्सन टाइप क्यू कार्ड. इस तरीके के क्यू कार्ड्स आपसे बहुत पूछे जाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि डिस्क्राइब अ पर्सन यू मेट रिसेंटली, या फिर जिसमें पर्सन वर्ड आए. अगर आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये भी एक टाइप है, और यहां पर ये 7 डिफरेंट टाइप्स डिस्कस करने के बाद आपको मैं बताऊंगा कि इनको किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं. सेकेंड वी हैव प्लेस. प्लेसेस के ऊपर भी क्यू कार्ड्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल डिस्क्राइब अ प्लेस यू विजिटेड रिसेंटली, राइट, डिस्क्राइब योर फेवरेट प्लेस, या कोई ऐसा प्लेस जहां पर आप गए हो और अपने फैमिली के साथ आपने वहां पर पिकनिक की हो, राइट. सो नेक्स्ट वी हैव फेवरेट. फेवरेट के ऊपर हो सकता है डिस्क्राइब योर फेवरेट सिंगर, फेवरेट मूवी, इट कुड बी एनीथिंग, राइट. सो ये भी टाइप है. सो इन आप टाइप्स को बताने का कारण ये है कि अगर आप इन 7 टाइप्स को प्रिपेयर कर लेते हैं, सो देन यू कैन इजीली प्रिपेयर एनी क्यू कार्ड, राइट. और जब भी क्यू कार्ड आता है IELTS स्पीकिंग में इन्हीं टाइप्स में से आता है, राइट. नेक्स्ट वी हैव टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी के ऊपर हो सकता है कोई इक्विपमेंट के ऊपर बात हो सकती है कि डिस्क्राइब एन इक्विपमेंट दैट यू ऑफन यूज एट होम, राइट. इस तरीके के क्यू कार्ड्स होते हैं. ये बताने का कारण ये है कि आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर पाएं और आपके पास एडवांस्ड में वोकैबुलरी, लैंग्वेज, फ्रेजेस, कोलोकेशंस, फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स, इस तरीके की लैंग्वेज आपके पास एडवांस में, राइट. और आपको एडवांस में इनकी तैयारी करनी चाहिए, सो दैट अगर आपको एग्जाम के अंदर पर्सन टाइप आता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी, मुझे इस तरीके से टैकल करना है. अगर प्लेस के ऊपर आता है तो मुझे ये मेरी स्ट्रैटेजी है, इस तरीके से कोई भी अगर प्लेस के बारे में क्यू कार्ड आएगा, सो दिस इज हाउ आई एम गोना स्पीक, राइट. सो दिस इज how I'm going to prepare any cue card related to place, right. Next we have occasion. So occasion के ऊपर हो सकता है कि कभी आपने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया तो आपने लोगों को बुलाया, so you invited, you celebrated your birthday, so it could be any occasion, right. And next we have emotions. Emotion की बात हो सकती है that describe a time when you felt bad, जब आपने बहुत बुरा महसूस किया. डिस्क्राइब योर हैप्पी एक्सपीरियंस, कोई हैप्पी एक्सपीरियंस हो सकता है, तो यहां पर ये इमोशंस की बात हो रही है, राइट. लास्ट वी हैव टाइम बेस्ड, कि पास्ट की बात करें, चाइल्डहुड में आपने कुछ ऐसा किया, प्रेजेंट में, या फिर फ्यूचर में भी ये हो सकता है कि फ्यूचर में किस तरीके की जॉब आप करना चाहेंगे या किस तरीके की जॉब आप नहीं करना चाहेंगे, राइट. तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करते हैं पर्सन टाइप, राइट. पर्सन टाइप में एज, सबसे पहले आपको एज जो है वो आपको जरूर मेंशन करनी चाहिए. कोई भी पर्सन टाइप का क्यू कार्ड है तो आप एज जरूर मेंशन करें. सो किस तरीके से आप एज मेंशन कर सकते हैं? फर्स्ट, फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एज, अगर आप किसी पर्सन की एज डिस्क्राइब करना चाहते हैं 21 से 24 साल के बीच में, तो आप बोल सकते हैं, फॉर एग्जांपल, हियर यू कैन सी दिस पिक्चर, शी इज इन हर अर्ली 20s. ओके. नेक्स्ट वी हैव, अगर आप बात करना चाहते हैं कि मिड की बात करना चाहते हैं, जैसे कि 35, 45, 55, राइट. सो यहां पर ही इज इन हिज, अगर 45 साल की मैं बात करूं तो आप यहां पर यूज कर सकते हैं ही इज इन हिज मिड 30s. अगर आप 35 साल की बात करते हैं, आई एम सॉरी, ही इज इन हिज मिड 30s. अगर 45 है तो 40s. अगर 55 है सो ही इज इन हिज मिड 50s, राइट. ओके. सो आप कमेंट्स में अपनी एज भी बता सकते हैं. अगर आप किस तरीके से बताएंगे, अगर आप बताना चाहते हैं तो आई एम इन माई अर्ली. अगर आपकी एज अर्ली अगर आप बात करना चाहते हैं, अगर 25 से ऊपर है, 35 से ऊपर है, राइट. सो आई एम इन माई अर्ली. फॉर एग्जाम्पल, किसी की एज 24 साल है तो आप बोल सकते हैं कि I am in my early 20s, right. I would love to know how old you are if you want to share, right. Next we have, अगर लेट की बात करें कि अगर किसी की एज मिड से ऊपर है, फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की एज यहां पर मान के चलिए, जो पिक्चर आप देख सकते हैं कि 60 की अगर मैं बात करूं कि 67, 68, 69, तो यहां पर आप बोलेंगे ही इज इन हिज, इस चीज का ख्याल रखना है, he is in his late 60s, right. okay, so next आपको बताना चाहिए look like. ये क्वेश्चन भी अक्सर आता है जब पर्सन वाला क्यू कार्ड आपको आएगा, कोई भी क्यू कार्ड हो उसमें ये क्वेश्चन होगा ही होगा, how she looks like, how he looks like, right. तो आप यहां पर बता सकते हैं कि वो पर्सन पतला है, थोड़ा सा मोटा है, हेल्दी है, ओवरवेट है, राइट. सो दिस इज हाउ यू कैन टेल.
he has a small build. अगर वो पर्सन काफी पतला है, he has a small build, she has a small build, right? और अगर बात करें कि ना तो बहुत ज्यादा मोटा है ना बहुत ज्यादा पतला है, so you can say he has a medium build, right? He has a medium build. आपको भी मुझे कमेंट में बताना है कि आपकी जो एज है उसके बारे में बताएं मुझे कमेंट में जरूर लिखिए, so that I can make more videos guys, so that I can understand कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको पसंद आता है मेरा कंटेंट, so that I can make more videos, right? So because this is really important for getting motivation, right? ओके, सो अगर बहुत ज्यादा ओवरवेट है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं he or she has a large build, he or she has a large build. आप किसी और का एग्जांपल भी मुझे बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. he or she, you know, ABC person, for example, any politician. अगर आप किसी एक्टर की बात करना चाहें या फिर अगर आप किसी फ्रेंड को मेंशन करना चाहें, so then yes, you can comment in the comment section below. नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, कि वो पर्सन किस तरीके का है, ये भी आपको मेंशन करना चाहिए. एडवांस में आपके पास होना चाहिए पर्सन वाले क्यू कार्ड में, चाहे उसने पूछा है नहीं पूछा है, ये स्ट्रेटजी आपके पास एडवांस में होनी चाहिए कि मुझे ये मेंशन करना ही करना है, एज मुझे मेंशन करनी है, और लुक लाइक ये मुझे मेंशन करना ही करना है, और किस तरीके का वो पर्सन है. या आप किसी भी क्यू कार्ड में यूज कर सकते हैं डाउन टू अर्थ, राइट, कि वो पर्सन चाहे डाउन टू अर्थ है चाहे नहीं है, यू शुड मेंशन ही इज डाउन टू अर्थ, राइट. इसके अलावा पीपल पर्सन वो होता है कि जो लोगों से बहुत आराम से लोगों से बात करे, फेम मिलने के बाद भी, बहुत ज्यादा नाम होने के बाद भी लोगों से घुल मिल के बात करे. फॉर एग्जाम्पल दिलजीत दोसांझ, राइट, ही इज अ ग्रेट सिंगर, ही इज अ ग्रेट पंजाबी सिंगर, राइट. पीपल पर्सन, ही इज अ पीपल पर्सन. फुल ऑफ बीन्स, अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा एक्टिव है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं, हमेशा एक्टिव रहता है, इज फुल ऑफ बीन्स. लास्ट, ये मेरा फेवरेट है, अगर आपकी जगह पर मुझे एग्जाम देना हो तो मैं ये पक्का यूज करूंगा. अगर पर्सन वाला मुझे क्यू कार्ड आ गया देन डेफिनेटली आई विल यूज इट. हेड एंड शोल्डर्स अबव द रेस्ट, हेड एंड शोल्डर्स अबव द रेस्ट, इसका मतलब होता है कि जो बाकी लोगों से बेहतर है, head and shoulders above the rest. So this is how you can use, like for example, like if you ask somebody कि आप अगर किसी बोलते हैं कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मुझे आपकी मदद चाहिए, हो सकता है कि वो पर्सन आपकी वो मदद ना कर पाए, लेकिन वो बोल सकता है कि मैं मदद तो नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन yes, this is what like I can do. हेड एंड शोल्डर्स अबव द रेस्ट, दैट मीन्स जो बाकी लोगों से बेहतर है. कोई ऐसा एक्टर हो सकता है, कोई ऐसा पॉलिटिशियन हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर आप मेंशन करना चाहें कि चलो बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो करप्ट हैं, लेकिन ये बाकी पॉलिटिशियंस उनसे तो बेटर है, तो आप कमेंट में जरूर मेंशन करें कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन जो आपको लगता है इंडिया के अंदर दैट ही इज हेड एंड शोल्डर्स अबव द रेस्ट, राइट. ओके, सो इसके बाद पर्सन की हमने बात कर ली है, प्लेस की बात करेंगे, और फेवरेट एंड टेक्नोलॉजी, ओकेजन्स एंड इमोशंस, उसके बाद है टाइम वेस्ट. सो एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि ये मैंने क्यू कार्ड्स की सीरीज शुरू की है. अब इस तरीके से लगातार मैं वीडियोस पोस्ट करना चाहता हूं. अगर आप चाहते हैं इन सभी टाइप्स को मैं कवर करूं तो मुझे कमेंट में जरूर मेंशन करें. एंड यू कैन आल्सो ज्वाइन ऑनलाइन आइल्स स्पीकिंग क्लासेस, आइल्स राइटिंग क्लासेस विद मी. उसके लिए आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो आप डाउनलोड करें अरुण आइल्स क्लासेस. अगर आपके पास आईफोन है तो आप उसके लिए डाउनलोड करें क्लास प्लस एप्लीकेशन. और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट आइल्स क्लासेस और एनीथिंग, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. और फ्री में अगर आप मेरा मटेरियल चाहते हैं, आइल्स स्पीकिंग राइटिंग से रिलेटेड जो मटेरियल वो मैं अक्सर शेयर करता रहता हूं अपने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल में, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लिसनिंग टू अरुण वशिष्ठ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.